नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपके मामा ने पंखा बेचने की एक नई दुकान खोली है। बिक्री बढ़ाने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि विज्ञापन बनाना किस पर है। तो इसमें कहा है कि मामा ने पंखा बेचने की दुकान खोली है। अब इसकी बिक्री बढ़ाने होती है, यानी बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल उसका विज्ञापन बनाना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे उत्तर के बाद लिख देंगे विज्ञापन लेखन। ठीक, और चाहें तो उस विज्ञापन लेखन के स्थान पर लिख दें पंखों का विज्ञापन, जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। फिर स्केल और पेन या पेंसिल की सहायता से एक हम ऐसा बॉक्स बना लेंगे, या तो ऐसा कर लें या फिर पहले लिख लें उसके बाद बॉक्स बना लें, जैसा आपको उचित लगे वो कर लें। इसमें सर्वप्रथम हम लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक क्या, मामा पंखे वाले, ये क्या टाइटल कर दिया। ठीक है, अब उसी के ऊपर जगह हम लिख देंगे खुल गई, चूँकि नई दुकान है इसीलिए खुल गई लिख देंगे। फिर नीचे लिख देंगे विशेषताएं इनके पंखों की। तो सभी डिजाइनों में उपलब्ध हैं पंखे, सभी रंगों में, कॉपर वायर की मोटर, जो मोटर है वो किसकी है, कॉपर की, बिना आवाज़ की हवा देना, जो पंखे वो आवाज़ नहीं करते हवा देते हैं, 5 साल की वारंटी के साथ। तो ये हो गई विशेषताएं कुछ। फिर यहाँ पर बची हुई जगह में हमने बना दिए चित्र। एक ये हमने ऊपर जो छत वाला पंखा बना दिया और ये एक टेबल फैन बना दिए। आप चाहें तो दो में से एक ही बना दें, ऐसा सिंपल सा बना दें। यहाँ पर लेखन जो हिंदी लिखते हैं ये महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है, चित्र उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। फिर स्लोगन लिख दिया कूल, गर्मी छूमंतर, गर्मी की छूमंतर है ना, गर्मी की छूमंतर या गर्मी छूमंतर। फिर लिख दिया इधर हर पंखे पर 20% की छूट, और उसके नीचे हमने लिख दिया पता, लिख दिया मामा पंखा वाले, सरदार गली, काखागा नगर, जयपुर। और ये मोबाइल नंबर लिख दिया 807344, और ये एक्स इसलिए बना दिए ताकि हम सही नंबर कभी भी परीक्षा में लिखकर मत आना, है ना। उससे क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी ओपन होती है। तो ऐसा माना जाता है कि हमें परीक्षा में कोई भी नाम, पता, फ़ोन सही नहीं लिखने चाहिए। अब ये तुम्हारा विज्ञापन बन के क्या हो गया, तैयार। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये देखो ऐसा। ठीक है, अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखाई देता है ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या सावधानियां रखेंगे वो जानते हैं। जब पूरा विज्ञापन हमारा बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो आपका, ये उत्तर लिखा है, ये शीर्षक लिखा, ये विशेषताएं लिखी हैं, ये छूट लिखी है, ये चित्र बने हैं, ये स्लोगन लिखे हैं और ये पता लिखा है। अब हमें विज्ञापन में सावधानियां क्या क्या रखनी पड़ी। एक तो आप ये बॉर्डर बना देना। ठीक है, ऐसा कैसा बनाएंगे, मीडियम साइज का या बड़े साइज का। छोटा बनाने में क्या दिक्कत होती, कभी कभी हम लिखते तो जगह नहीं बचती है। दूसरा, शीर्षक का ध्यान रखेंगे। शीर्षक अगर आपको लिखने में समस्या आती है तो आप प्रश्न से ही देखकर लिख लें। ठीक है, अगर उसमें प्रश्न में नाम दिया है तो वही नाम रखेंगे, और अगर नाम नहीं दिया तो अपने मन से किसी का भी नाम सही लिख सकते हैं। जो हम ये विशेषताएं वगैरह, छूट और ये इसमें लिखेंगे हम स्लोगन, हमेशा इनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आप आसानी से सरल और शुद्ध लिख सकते हो। जो कठिन और मुश्किल लगते हो उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप कठिन मुश्किल शब्दों को लिख दिया और वो अशुद्ध हो गए तो आपके अंक कट जाएंगे। इसीलिए आप तो उन शब्दों को ही लिखो जिसे जो लगे कि आपको ये हम सरल बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जो आपको कठिन लगते हैं, लिखने में कठिनाई आती है, उनको बिल्कुल ना लिखें। ठीक है, इससे क्या होगा, अशुद्धियाँ नहीं होगी और आपके अंक भी नहीं कटेंगे। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, इसी विज्ञापन को 2 बार देख कर बना लें। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी बार बगैर देख कर बनाएं और फिर मिलान कर लें क्या क्या आपसे भूल या चूक हुई है, उसमें सुधार कर लें। ऐसा आप करेंगे कई विषयों पर अलग अलग बनाकर अभ्यास, तो आप निश्चित तौर में एक ही दिन में 1 से 2 घंटे में बहुत अच्छा विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। अगर आपने सुंदर आकर्षक विज्ञापन बनाया तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको विज्ञापन चाहिए और आपको बनाने में उसमें कठिनाई आ रही हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको विज्ञापन बनाने में या लिखने में कठिनाई कहाँ कहाँ पर आती है।
और ये विज्ञापन आपको कैसा लगा, इसको बनाने में आपने कितना समय लगाया, कितने टाइम में सीख गए, ये भी हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।